कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बेहतर होंगे। नई सीरीज़ जो शुरू की थी फार्माकोलॉजी की, डी फार्मा सेकेंड ईयर और डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम यानी डीपी के लिए, उसका पार्ट सेकंड लेके आज सामने हूँ। और इंटरेस्टिंग ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी हम लोग पढ़ रहे थे, ये हमारी सीरीज़ का नाम है, जिसमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई, आँख पे काम करने वाली, चूँकि आँख दांत से रिलेटेड परेशानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बहुत बहुत हद से, स्पेशली इन एडलरली पेशेंट। तो आप अगर एज अ फार्मासिस्ट काम करना चाहते हैं तो उन ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए जो आई से रिलेटेड है। तो पिछले वाले लेक्चर में मायोटिक्स, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम के बारे में एक मोटा मोटा हम लोगों ने नॉलेज लिया, और इस लेक्चर में वही कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स, डीपीई के स्टूडेंट्स और बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए, ओवरव्यू के लिए, साथ में बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी ज़रूरी है, तो सबको शेयर करना। और एक बात, पार्ट सेकेंड है ये, पार्ट फर्स्ट क्या है पहले अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और चैनल पे भी मिल जाएगा इससे पहले, ठीक। तो उसको पहले पढ़ के आना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो वहाँ मैंने बताई होंगी वो यहाँ नहीं बताई। सो लेट्स हैव आवर डिस्कशन विथ माइड्रेटिक्स, द सेकंड डिजीज़ ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन आई। माइड्रेटिक्स जो है, उसमें जो ड्रग्स यूज़ होती हैं वो ऐसी टाइप ऑफ मेडिसिन है दैट मेक द पीपल ऑफ द आई डायलेट, ओपन अप। वहाँ भी यही रिलैक्सेशन का काम चल रहा था, ठीक है। माइड्रेटिक्स ऑल्सो टेंड टू रिलैक्स द फोकसिंग मॉलिक्यूल ऑफ द आई, फोकसिंग मॉलिक्यूल को भी रिलैक्स करेगा, विच मीन्स दैट ब्लड विजन इज़ कॉमन साइड इफेक्ट, जिसकी वजह से एक चीज़ हो सकती है, ब्लड विजन हो सकता है। माइड्रेटिक्स ऑल्सो टेंड टू रिलैक्स द फोकसिंग muscle of the eye, which means that blood vision is a common side effect. The commonly used mydretics comprise two groups of drugs. अब पिछले वाले वीडियो को अगर आप देख के आ रहे हैं तो मेरे लिए आसानी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैंने कहा था दो तरह के नर्वस सिस्टम थे, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोमाइमेटिक। यहाँ पैरासिम्पैथोलाइटिक लिखे हुए हैं ये, ठीक है। तो हम पहले उन सिस्टम को पढ़ते हैं और फिर आते हैं वापस। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक में था कोलिन। कोलिन क्या कर रहा था? कोलिन कर रहा था कॉन्ट्रैक्शन। जो मायोटिक्स ड्रग्स थी वो जो मायोटिक वाली डिजीज़ थी, वहाँ हमें कराना था माइमेटिक एक्शन, ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ कराना है डायलेशन। ये उससे इसलिए अलग हो गई पहली चीज़। तो वहाँ हम क्या कर रहे थे, बच्चे को कंफर्टेबल जोन में रख रहे थे, कुत्ते को मार रहे थे। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, उसी कुत्ते को अब हमें बढ़ाना है, या ऐसी ड्रग्स देनी है, ऐसे बच्चों को बैठाना है जो उस बच्चे को वहाँ बैठने नहीं है, विच causes pupillary dilation and paralysis of accommodation by rendering the sphincter pupillae and ciliary muscle insensitive to acetylcholine। और एसिटाइल कोलिन कौन था? हमारा बच्चा था पिछले वाले लेक्चर में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार पहला वाला लेक्चर देख के आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। दूसरी कहानी है सिम्पैथोमाइमेटिक दे दें। सिम्पैथोमाइमेटिक दूसरा वाला नर्वस सिस्टम था, पिछले लेक्चर में आप शायद सुने होंगे, जिसमें एड्रीनर्जिक था और नॉन एड्रीनर्जिक था, ठीक है। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन था, सॉरी, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर थे। या फिर वो दो दे दें, वो दो क्या थे, इसके जस्ट अपोजिट हैं, वो दो इसके जस्ट अपोजिट हैं, किसके? सिम्पैथोमाइमेटिक के। तो हमें सिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन नहीं चाहिए, हमें पैरासिम्पैथोलाइटिक उसके जस्ट अगेंस्ट चाहिए। तो अगेंस्ट चाहिए तो सिम्पैथोमाइमेटिक दे दो। तो ये क्या करेगा, नॉर एड्रेनालिन के एक्शन को बढ़ाएगा, पिपुलरी डायलेशन को बढ़ाएगा, और नो साइक्लोप्लीजिया, ठीक है। साइक्लोप्लीजिया आपका एक टास्क है, क्योंकि हम लोग एक टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। मैं चीज़ें सारी बता दूंगा, आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आप भी पढ़ते चलिए मेरे साथ। अगर आप डीपी वाले हैं तब तो अच्छा खासा पढ़ते चलिए। तो अब ऐसी ड्रग्स जो पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट रखती हैं, उन्हें मोस्ट माइड्रेटिक्स रीच देयर मैक्सिमम इफेक्ट बाई 30 to 60 मिनट्स, वो 30 से 60 मिनट तक रखेंगी। ऑल्सो इन चिल्ड्रन एंड पीपल विथ डीपली पिगमेंटेड राइट्स, दिस मे टेक लॉन्गर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारा पहला तो ये गोल क्लियर होना चाहिए। माइड्रेटिक्स क्या कर रहा है, make the pupil of the eye dilate, open up, tend to relaxing the focusing muscle of the eye, which means the blood vision। हमें pupillary dilation कराना है, ठीक है, pupillary को dilate करना है। तो हम लोग कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं? पहली बात एंटीकोलिनर्जिक्स, जस्ट अपोजिट वाली, एट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड। इसकी ट्रिक अभी नहीं बना सकता मैं। दूसरी एड्रीनर्जिक, एड्रीनलिन, एफिड्रिन और फिनाइलेप्रिन, ठीक है। तो ये आप लोग जहाँ तक है उन दोनों क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे, और उसी की दो दो तीन तीन ड्रग। या हम ऐसा कर दें कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? एसिटाइलकोलिन की वजह से।
एसिटाइलकोलिन उस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा तब हम जनरल एनेस्थेटिक्स देते हैं। ये बड़ा अजीब सा है, ठीक है। तो हम क्या करें, बॉडी को सुन्न करने की स्थिति में ले जाएं, तो फिर ये काम नहीं करेंगे चीज़ें, थोड़ी देर के लिए रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। या लोकल एनेस्थेटिक, आई के पर्टिकुलर पार्ट को एनेस्थेटाइज कर दें। हमें ये बाहरी रूप से अगर कोई ऑपरेशन वगैरह करना है उसमें ये चीज़ें यूज़ होंगी, जनरली एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हर केस में। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसको देख लेना, इसकी ट्रिक व्रिक बाद में देखेंगे। एट्रोपिन पहली ड्रग है जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, उसकी ये बात करेंगे। टी फार्मा सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है और डीपी के सिलेबस में भी है, दोनों में है। एट्रोपिन एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी पहली चीज़ आप मेडिकल स्टोर खोल के जब बैठेंगे तो आप एट्रोपिन बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं देंगे। और ये लो हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया पेशेंट के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए देती है। ब्रेडिकार्डिया को सही नहीं करती, सिम्टम्स को सही करती है। ये रिड्यूस करती है सलाइवेशन को, ज़्यादा अगर सलाइवा बढ़ रहा है तो, ब्रोंकियल सेक्रेशंस को, और बिफोर सर्जरी एज एन एंटीडोट फॉर ओवर, बिफोर सर्जरी ये ब्रोंकियल सेक्रेशन और सलाइवेशन को कम करने के लिए, मुंह में अगर कोई चीज़ करनी है, हमें कोई काम करना है तो भी एट्रोपिन का इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे कम से कम सेक्रेशन हो। ब्रोंकियल माने लंग्स से रिलेटेड अगर कोई ऑपरेशन करना है तो उसके लिए। और ये एक एंटीडोट्स के लिए भी देते हैं। भाई क्या है, कोलिनोलाइटिक है, पैरासिम्पेथोलाइटिक है, उसके अगेंस्ट चलती है। यानी कोलिन अगर ज़्यादा बढ़ गया या हमने कोई ऐसी ड्रग गलती से किसी बच्चे ने खा ली, किसी बूढ़े ने खा ली जो कोलिनर्जिक थी, वही जो पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, पेरिडोस्टोकेमीन, नियोस्टिकेमीन, फिजिस्टोकेमीन, ओवरडोज ले लिया। भाई आपने कहा उसको आधी खानी है, वो एक खा गया और फिर आधी और खा गया गलती से, तो ये ओवरडोज हो गया। तो पॉइजनिंग कम करने के लिए हम ये वाली ड्रग देंगे। तो ये वाली ड्रग जाएगी, उस कुत्ते को एक्टिव कर देगी। तो पहले तो वो कुत्ता भौंकेगा, फिर दूसरा काम ये करेगी, कुर्सी पे जाके बैठ जाएगी अगर ज़्यादा ड्रग दे देगी, ठीक है। एट्रोपिन में बी यूज अलोन और विथ अदर मेडिकेशन। एट्रोपिन को अकेले भी दे सकते हैं और साथ में दूसरी मेडिसिन भी दे सकते हैं। कोलॉजिकल एक्शन की बात करें, पिछले वाले लेक्चर को अगर देख के आए हो तो आसानी हो जाएगी, तो बार बार कह रहा हूँ वहाँ देख कर जरूर आना। एट्रोपिन जो है वो मस्करनिक वाले रिसेप्टर से, वहाँ दो थे, निकोटिनिक और मस्करनिक, मस्करनिक वाले रिसेप्टर से बाइंड करता है, कंपिटिटिवली ब्लॉकिंग द इफेक्ट ऑफ। और कंपटीशन होता है दोनों बच्चों में, एक वो जो हमारे पिछले वाले में था और एक ये एट्रोपिन, जिसको उस बच्चे को नहीं बैठने देना, उसको नहीं खाने देना है, हमारे वाले बच्चे, अब इस वाले बच्चे को खाने देना है, ठीक है, ऐसा मान लो। सो ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड अदर कोलिन एस्टर्स, और जो कोलिन एस्टर्स हैं उनका जो एक्शन है उसको भी इनहिबिट करने की कोशिश करती है। इट एक्ट एज अ रिवर्सिबल नॉन स्पेसिफिक, ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल समझे, पिछले लेक्चर में कहा था एक डाल दूँ और हटा लूँ वीडियो, और एक हमेशा के लिए डला रहेंगे। तो ये रिवर्सिबल है, नॉन स्पेसिफिक है, फिक्स नहीं है। कौन से वाले फिक्स किस केस में नहीं है, फिक्स इस केस में नहीं है कि M1, M2, M3, M4, M5 ये 5 तरह के मस्करनिक रिसेप्टर हैं, तो ये पांचों में से किसी पे भी बाइंड हो सकता है। अब वो चेयर जो है उसको पूरा तो कवर कर लेने का, चेयर क्या होती है, बड़ी होती है, तो हमारे जो नॉर्मल बच्चे बैठते हैं वो चेयर के आगे वाले पार्ट पे बीचों बीच बैठते हैं, लेकिन ये जो रिसेप्टर है ये फिक्स नहीं है, इस बच्चे को बैठना नहीं आता तो ये कुन्ने में बैठेगा या उसको पता नहीं है वो बगल से घुसेगा, ये इसलिए नॉन स्पेसिफिक बोला गया। एट्रोपिन एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन, अगर वो जाके बैठेगा तो वो बच्चा वहाँ खाएगा पिएगा, पुराना वाला वो कौन सा, कोलिन, एसिटाइलकोलिन, उस बच्चे के इफेक्ट को नलीफाई कर देगा, एंटागोनाइज कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। ऑन टिश्यू इन्वर्टेड बाई पोस्ट गैंग्लियनिक कोलिनर्जिक नर्व्स सच एज स्मूथ मसल, तो अब ये सब जगह क्या करेगा, उसके इफेक्ट को रोकेगा, उसको पढ़ने नहीं देगा, स्मूथ मसल पे काम नहीं करने देगा, कार्डियक टिश्यू पे खाने नहीं देगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे वहाँ बैठ के अगर वो थकावट मिटाएगा वो नहीं करने देगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ। ऑल्सो इट एक्ट्स इन लेस इन्वर्टेड स्मूथ मसल दैट रिस्पॉन्ड टू एंडोजीनियस एसिटाइलकोलिन, और साथ में जितने अदर एक्शन भी होंगे एसिटाइलकोलिन पुराने वाले बच्चे के, कल वाले लेक्चर के, उनको भी रोकेगा। The action of atropine can be overcome by increasing the concentration of acetylcholine at receptor site. अगर हमें अब ये जो एट्रोपिन है, एट्रोपिन क्या हुआ, जनरली बुरा बच्चा हुआ क्योंकि अगेंस्ट जा रहा है ना, तो पिछले वाले लेक्चर के बच्चे को मान लेते हैं अच्छा बच्चा, यानी एसिटाइलकोलिन अच्छा बच्चा और एट्रोपिन बुरा बच्चा, हालांकि हमारे लिए दोनों यूजफुल हो गए, ठीक है, लेकिन हम लोग एजम्पशन मान लेते हैं। अब हमें बुरे बच्चे को अगर रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छे वाले बच्चे को दूध पिलाएं बढ़िया, तो तंदुरुस्त हो जाए, फिर अच्छा से पटक के मारे, तो कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं एसिटाइलकोलिन की, या अच्छे वाले बच्चे 2-3 और खड़े कर दें।
एट रिसेप्टर साइट, फॉर इंस्टेंस द यूज़ ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एजेंट दैट इनहिबिट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटाइलकोलिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें देख लेना। ये रहा वो डोज जिसकी आप बात करते हैं, डोज 0.25 mg पर 0.3 ml या 35 ml, मैं 0.3 ml बोलूँगा, वैसे 0.35 ml है शायद, 0.5 mg पर 0.7 ml। ये अलग अलग डाइल्यूशंस इसके देते हैं एज़ पर द नीड। ये सिचुएशन डिपेंडेंट होता है और पेशेंट डिपेंडेंट होता है, किस पेशेंट के, किस एज के, किस रेस के, किस जेंडर के पेशेंट को दे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, लाल निशान से किसे नहीं देना है। तो एट्रोपिन जनरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है ग्लाकोमा वाले पेशेंट में, ग्लाकोमा, पाइलोरिक स्टेनोसिस वाले केसेस में, थायरोटॉक्सिकोसिस वाले केसेस में, फीवर और यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड इरिटेशन। ग्लाकोमा में क्या था, ग्लाकोमा में हमें पिछले वाले लेक्चर में आया था, क्या कर रहे थे वहाँ कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहे थे और यहाँ डायलेट कर रहे हैं। डायलेट तो ग्लाकोमा में ऑलरेडी है, अगर एट्रोपिन दे दिया तो और ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, काम खत्म हो गया हमारा। इंडिकेशंस यानी यूज़ फॉर कॉजिंग माइड्रियसिस, माइड्रियसिस कॉज हो सकती है। एट्रोपिन इज इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग बाई ससेप्टिबल ऑर्गेनोफॉस्फेरिक नर्व्स एजेंट हैविंग एंटीकोलिनेस्टेरेज एक्टिविटी एज वेल एज ऑर्गेनोफॉस्फेरस और कार्बामेट इंसेक्टिसाइड इन एडल्ट्स एंड पीडियाट्रिक पेशेंट वेइंग मोर देन 41 kg, जो 41 किलो से ज़्यादा है उनको ऐसे भी देते हैं। और बाकी एक दो इंडिकेशन और हैं, वैगल स्टिमुलेशन में हैं, प्रोलॉन्ग कार्डियक अरेस्ट में हैं। तो लगभग ये चीज़ें हो गई क्लियर, क्योंकि कार्डियक से रिलेटेड पहले भी मैं आपको स्टार्ट में एट्रोपिन के बारे में बता चुका हूँ। अब आपका एक टास्क ये है कि आपको माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, ग्लाकोमा और ये क्या बोलते हैं मायोटिक्स माइग्रेटस, दोनों के बारे में एक पेज का थोड़ा सा नोट्स बनाना है, छोटा छोटा, जिसमें आपको उनके सिम्पटम्स और उनकी थोड़ी सी कोलॉजी जाननी है, थोड़ी सी HAP जाननी है, या ऐसा कर लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ना है मेरे से, तब आपको आसानी होगी। वैसे ऐसा हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। और तब तक के लिए धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। यदि आप DP के स्टूडेंट हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। बहुत जल्दी ये हो जाएगा कि कब है, शेड्यूल आ जाएगा, और मे बी जब तक मैं अपलोड करूँ इस वीडियो को तब तक आ जाएगा। आई डोंट नो दैट व्हेन दिस वीडियो विल बी अपलोडेड, क्योंकि ये समस्याएं हैं मेरे साथ, समय कम है, और D Pharma सेकेंड ईयर वाले हैं, तो आपको अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अंतिम समय पर पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।